मैंने हमेशा ही सुना था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगांव में जो हुआ उसकी शुरुआत ही धर्म से हुई। जी हाँ, पहले नाम पूछा, फिर धर्म पूछा, उसके बाद गोलियों से भून डाला। जी हाँ, बीते दिनों में जम्मू कश्मीर का स्वर्ग कहे जाने वाले पहलगांव में जो घटना घटित हुई वो पूरा देश, पूरा विश्व जानता है। किस तरीके से निर्दोष लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया क्रूर लोगों ने। सीमा पार से आए वो आतंकी देश में आखिरकार क्यों अमन और चैन और शांति को तोड़ना चाहते हैं? क्यों हमें वो शांति से, चैन से जीने नहीं देते? आखिरकार कब तक सहते रहेंगे हम लोग? पूरा देश आज टकटकी लगाए बैठा है कि आखिरकार भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। तो मैं देश का एक नागरिक हूं और देश के हर नागरिक के मन में आज बड़ा बेचैनी करने वाला प्रश्न घूम रहा है, मन को बड़ा व्यथित करने वाला प्रश्न घूम रहा है कि आखिरकार हम इस पहलगाम टेरर अटैक का बदला किस तरीके से लेंगे। हर बार ही ये देखने को मिलता है कि चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो पहलगाम का ही अटैक हो, कभी देश के सैनिकों को, कभी देश के आम नागरिकों को इस तरीके से निशाना ये आतंकी क्यों बनाते हैं? आखिरकार आतंक का खात्मा क्यों नहीं कर दिया जाता? सीमा पार से आए इन आतंकियों की और इनके आकाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम क्यों नहीं कर दिया जाता? अब पूरा देश गुस्से में है। देश की सरकार में बैठे लोगों से उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से पूरा देश ये अपील करता है कि अब की बार आर्या पार हो जाना चाहिए। जी हाँ, देश आर्या पार के मूड में है। देश का बच्चा बच्चा, देश का हर राजनीतिक दल, देश का हर नागरिक सरकार के साथ है। मोदी जी, अमित शाह जी, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, देश का हर नागरिक खड़ा है, देश का हर राजनीतिक दल खड़ा है। अब समय आ गया है सही निर्णय लेने का, कठोर निर्णय लेने का, जो इन आतंकियों और आतंकियों के आकाओं की जमीन को जमींदोज करने का समय आ गया है। इनको दफना दीजिए इनकी कब्र में। जब जो देश में शांति को भंग करते हैं, जो देश के निर्दोष लोगों को इस तरीके से मार डालते हैं, आज जिसने अपना बेटा खोया, जिस बहन ने अपना भाई खोया, जिस पत्नी ने अपना पति खोया, उनका दर्द शब्दों में बयां हम लोग नहीं कर सकते। कितना कष्ट देने वाला ये समय है, आप और हम सब समझ सकते हैं। इसको शब्दों में, इस दर्द को बयां नहीं किया जा सकता। आखिरकार कब तक सहते रहेंगे ये सारी घटनाएं हम लोग? अब इससे ज्यादा नहीं सह सकते माननीय मोदी जी। तो देश गुस्से में है, इसको आपको समझना होगा और अब आर्या पार की जंग का ऐलान कीजिए और आतंक और आतंक के इन आकाओं को सबक सिखा दीजिए। ये देश पूरा आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। इस पहलगाम अटैक में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया, जिन्होंने अपने लोगों को खोया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उनको मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मोदी जी से उम्मीद करता हूं, देश की सरकार से उम्मीद करता हूं कि इसका बदला आप लोग जरूर लेंगे और देश की जनमानस की भावनाओं को समझेंगे। धन्यवाद। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर,
इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। दिल्ली वालों, अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली।